देखिए, जिस दिन से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, कुछ न कुछ एलिगेशन ममता बनर्जी लगातार चुनाव आयोग पे लगाते रही हैं और ये उनका कोई पहला तरीका नहीं है। अभी भी जो बयान या जो लोकतंत्र का जो खतरा वो बता रही हैं, पहले वो जहाँ पे उनकी सरकार है बंगाल में, वहाँ वो लोकतंत्र ढूंढ लें। जिस तरीके से पिछले, चाहे हम लोकसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, या तो लोकल इलेक्शंस की, पंचायतों के इलेक्शन की, म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन की हम बात करें, जिस तरीके से लोगों पर अटैक करना, उन पर हमले करना ममता बनर्जी की सरकार ने लगातार लोकतंत्र को बंगाल में खत्म करने का काम किया। और आज जब वो बंगाल से बाहर आती तो उनको लोकतंत्र की याद आ जाती है। ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है। और देखिए, आने वाले चुनाव में जिस तरीके से उनकी करारी हार उनको दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं एक फिर वैसी संस्था खोज रही है जिसपे अपने हार का ठिकरा फोड़ सके, और उनको चुनाव आयोग सामने दिख रहा है। कुछ समय पहले, अगर आपको ध्यान होगा, जब यूपीए 2 की सरकार थी, उस समय जो पूर्व के मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उनको यूपीए 2 की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया था और ममता बनर्जी को उनको समर्थन था। तो तब क्या ममता बनर्जी को संविधान की और लोकतंत्र की याद नहीं आई क्या? लेकिन आज जब हार उनको स्पष्ट दिखाई दे रही है, तो लगातार अपनी हार को छुपाने के लिए इस तरीके के उलझुल बातें वो लगातार कर रही हैं। कुछ समय पहले की अगर हम बात करें, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का बंगाल जाना हुआ था। एक महिला होने के नाते और एक बंगाल की सीएम होने के नाते उन्हें वहां पे अपनी उपस्थिति दर्ज करानी थी, ऐसा प्रोटोकॉल भी और ऐसा शिष्टाचार भी, लेकिन वहां से वो गायब थी। उनका इंटेंशन ही आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के प्रोग्राम को खराब करने का था। तो आप सोचिए कि ममता बनर्जी जी की सोच किस हद तक ये जा चुकी है कि आज उलझुल बातें, उलझुल बयान, उलझुल हरकतों से वो बाज नहीं आने वाली हैं। देखिए, लगातार अभी अभिषेक बनर्जी जी, जहां तक जानकारी मिल रही है मीडिया के माध्यम से, सांसदों के हस्ताक्षर करा रहे हैं कि अभियान इनके खिलाफ लाने वाले हैं, जो अभी सीईसी के जो हमारे ज्ञानेश जी हैं। तो मैं पूछना चाहूंगी, क्या इनके पास इतने सांसद हैं क्या कि ये इनके अगेंस्ट में ये मुद्दा बना सकते हैं? और रहा बात अभिषेक बनर्जी जी का, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की छवि उनके अंदर है, तो जैसा गुरु वैसा चेला। देखिए, जिस दिन से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, कुछ न कुछ एलिगेशन ममता बनर्जी लगातार चुनाव आयोग पे लगाते रही हैं और ये उनका कोई पहला तरीका नहीं है। अभी भी जो बयान या जो लोकतंत्र का जो खतरा वो बता रही हैं, पहले वो जहाँ पे उनकी सरकार है बंगाल में, वहाँ वो लोकतंत्र ढूंढ लें। जिस तरीके से पिछले, चाहे हम लोकसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, या तो लोकल इलेक्शंस की, पंचायतों के इलेक्शन की, म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन की हम बात करें, जिस तरीके से लोगों पर अटैक करना, उन पर हमले करना ममता बनर्जी की सरकार ने लगातार लोकतंत्र को बंगाल में खत्म करने का काम किया। और आज जब वो बंगाल से बाहर आती तो उनको लोकतंत्र की याद आ जाती है। ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है। और देखिए, आने वाले चुनाव में जिस तरीके से उनकी करारी हार उनको दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं एक फिर वैसी संस्था खोज रही है जिसपे अपने हार का ठिकरा फोड़ सके, और उनको चुनाव आयोग सामने दिख रहा है। कुछ समय पहले, अगर आपको ध्यान होगा, जब यूपीए 2 की सरकार थी, उस समय जो पूर्व के मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उनको यूपीए 2 की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया था और ममता बनर्जी को उनको समर्थन था। तो तब क्या ममता बनर्जी को संविधान की और लोकतंत्र की याद नहीं आई क्या? लेकिन आज जब हार उनको स्पष्ट दिखाई दे रही है, तो लगातार अपनी हार को छुपाने के लिए इस तरीके के उलझुल बातें वो लगातार कर रही हैं। कुछ समय पहले की अगर हम बात करें, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का बंगाल जाना हुआ था। एक महिला होने के नाते और एक बंगाल की सीएम होने के नाते उन्हें वहां पे अपनी उपस्थिति दर्ज करानी थी, ऐसा प्रोटोकॉल भी और ऐसा शिष्टाचार भी, लेकिन वहां से वो गायब थी। उनका इंटेंशन ही आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के प्रोग्राम को खराब करने का था। तो आप सोचिए कि ममता बनर्जी जी की सोच किस हद तक ये जा चुकी है कि आज उलझुल बातें, उलझुल बयान, उलझुल हरकतों से वो बाज नहीं आने वाली हैं। देखिए, लगातार अभी अभिषेक बनर्जी जी, जहां तक जानकारी मिल रही है मीडिया के माध्यम से, सांसदों के हस्ताक्षर करा रहे हैं कि अभियान इनके खिलाफ लाने वाले हैं, जो अभी सीईसी के जो हमारे ज्ञानेश जी हैं। तो मैं पूछना चाहूंगी, क्या इनके पास इतने सांसद हैं क्या कि ये इनके अगेंस्ट में ये मुद्दा बना सकते हैं? और रहा बात अभिषेक बनर्जी जी का, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की छवि उनके अंदर है, तो जैसा गुरु वैसा चेला।